नमस्कार, चित्तौड़ दर्शन में आपका समाचार में स्वागत है। चित्तौड़गढ़ नगर में गुरुवार को दिन भर मौसम सुहावना बना रहा। हालांकि बारिश तो नहीं हुई एवं धूप के दर्शन भी नहीं हुए एवं साय कुछ देर के लिए केवल मामूली बूंदाबांदी हुई, लेकिन मौसम सुहावना बने रहने की वजह से लोगों को गर्मी, उमस एवं धूप से भी राहत मिली। वहीं दूसरी ओर जिले के प्रसिद्ध मेनाल का झरना गत दिनों हुई मूसलाधार बारिश की वजह से अब तेजी से बहने लगा है। यहाँ यह महत्वपूर्ण है कि मेनाल के इस झरने को देखने के लिए कई लोग बारिश के दिनों में विशेष तौर पर आते हैं। मानसून के सक्रिय होने के साथ ही चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा जिले की सीमा पर स्थित मेनाल का झरना तेजी से बहने लगा है, जिसे देखने के लिए दूर दराज क्षेत्रों से कई लोग पहुंचने लगे हैं। इस जल प्रपात को देखने के लिए वैसे तो प्रतिदिन कई लोग आते हैं, लेकिन खास तौर पर छुट्टियों के दिन एवं हरियाली अमावस्या पर लोगों की इतनी अधिक भीड़ रहती है कि पैर रखने की भी जगह यहाँ नहीं मिल पाती है। नजर डालते हैं कुछ और समाचारों की ओर, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। देखते रहें चित्तौड़ दर्शन। चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाड़ा उपखंड क्षेत्र के लसरावन गांव का एक व्यक्ति, जो कि जिले के कानोड़ गांव में एक बैंक में कर्मचारी है, वह जब अपनी मोटरसाइकिल से गुरुवार को बैंक की ओर जा रहा था, तभी बीच मार्ग में सुनसान स्थान पर एक कार में सवार होकर आए लोगों ने उसकी मोटरसाइकिल के आगे कार खड़ी कर दी एवं बाद में उसका जबरन अपहरण कर लिया, उसे कार में बिठा दिया, हाथ पैर बांध दिए। तभी बैंक कर्मचारी जोर जोर से चिल्लाने लगा, जिसके बाद आसपास से गुजरे राहगीरों एवं मोटरसाइकिल के अन्य चालकों ने उस कार का पीछा किया और जब लुटेरों को लगा कि लोग उसका पीछा कर रहे हैं, तो उसके जेब में मौजूद राशि और उसका मोबाइल छीनकर उसे कार से बीच रास्ते में फेंक दिया। उसके बाद सभी नकाबपोश लुटेरे फरार हो गए। पुलिस ने बाद में मामला दर्ज कर लिया और इन सभी नकाबपोश लुटेरों की तलाश की जा रही है। आज की और एक और बड़ी खबर, 2018 का दिन, होली का दिन सभी को याद होगा। हालांकि होली तो हर साल आती है,
लेकिन आज से 16 साल पहले जब 2008 में चित्तौड़गढ़ में होली का पर्व पूरे उत्साह के साथ मनाया जा रहा था, तो उससे पहले कुछ असामाजिक तत्वों ने शहर में ऐसे भड़काऊ नारे लिख दिए, जिसके कारण शहर में माहौल बिगड़ गया, सांप्रदायिक दंगा हुआ और दोनों पक्षों के बीच पथराव की नौबत आई। पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, हवा में फायरिंग करनी पड़ी। इस दौरान शहरी क्षेत्र में कई दुकानें जला दी गई, आगजनी की घटना हुई और शहर में 4 दिन तक कर्फ्यू लागू करना पड़ा। लोगों को काफी अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ा। इस पर पुलिस ने कुल 33 अभियुक्तों को जो कि दोनों पक्षों के थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया था, जिनके खिलाफ बाद में न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया। एक लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी गई, सुनवाई हुई और इस सुनवाई के दौरान 6 जनों की मौत भी हो गई। इस मामले में न्यायालय ने गुरुवार को अपना प्रकरण सुनाया और दोनों ही पक्षों के सभी 27 अभियुक्तों को बरी कर दिया, जिनमें कुछ जनप्रतिनिधि भी शामिल है। और जैसे ही इन सभी अभियुक्तों को बरी किया गया, उनमें खुशी की लहर दौड़ गई और बाद में एक दूसरे का मुंह मीठा कराया गया। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय स्थित श्री सांवलिया चिकित्सालय में आए दिन कोई न कोई अव्यवस्था की जानकारी सामने आती रहती है। इसी तरह की एक घटना गुरुवार रात्रि को भी सामने आई, जब मरीजों ने चित्तौड़ दर्शन को फोन करके बताया कि इमरजेंसी कक्ष में कोई भी नर्सिंग स्टाफ मौजूद नहीं है और वह परेशान हो रहे हैं। जिस पर चित्तौड़ दर्शन की टीम जब वहां पहुंची तो इमरजेंसी कक्ष में लाइटें, पंखे, कूलर सब कुछ चल रहा था, लेकिन कोई भी नर्सिंग कर्मचारी वहां मौजूद नहीं था। यह है चित्तौड़गढ़ का सबसे बड़ा चिकित्सालय, जिला मुख्यालय चित्तौड़गढ़ में स्थित श्री सांवलिया चिकित्सालय, जहां प्रतिदिन न केवल चित्तौड़गढ़ बल्कि आसपास ग्रामीण क्षेत्रों से कई मरीज आते हैं। लेकिन इस चिकित्सालय में आए दिन कोई न कोई समस्या देखने को मिलती है, चाहे गंदगी की समस्या हो या अन्य समस्या। गुरुवार रात्रि को हालत ये थी कि इमरजेंसी कक्ष में सभी लाइटें, पंखे, कूलर चल रहे थे, लेकिन मरीजों का उपचार करने वाला यहाँ कोई नहीं था और मरीज इधर से उधर भटकने के लिए मजबूर हो रहे थे। जबकि रात्रि के समय इमरजेंसी कक्ष में नर्सिंग कर्मियों की बाकायदा ड्यूटी लगती है और किसी भी समय कोई भी बड़ा हादसा होने पर इसी इमरजेंसी कक्ष में मरीजों एवं घायलों को लाया जाता है। लेकिन काफ़ी देर तक मरीज इधर उधर भटकते रहे और नर्सिंग कर्मचारियों के बारे में पूछते रहे, लेकिन यह इमरजेंसी कक्ष पंखों एवं कूलर से ठंडा होता रहा, लेकिन नर्सिंग स्टाफ नदारद दिखाई दिए। नगर परिषद में कई कर्मचारियों की 2013 में भर्ती हुई, लेकिन 9 वर्ष बाद भी उन्हें 9 वर्षीय जो वेतन का लाभ मिलना चाहिए वह नहीं मिल पा रहा है, जिसको लेकर ऐसे कर्मचारियों द्वारा कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया गया। अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया। चित्तौड़गढ़ नगर परिषद में कार्यरत यह वह सफाई कर्मचारी है जिनकी नियुक्ति 2013 में हो चुकी है और यह बाकायदा कार्य कर रहे हैं, लेकिन 9 वर्ष बाद भी इन्हें चयनित वेतन का लाभ नहीं मिल पाया है। एवं इस मांग को लेकर इन सफाई कर्मचारियों द्वारा कई बार नगर परिषद के आयुक्त के साथ ही राज्य सरकार का ध्यान भी आकर्षित किया जा चुका है, लेकिन इनकी समस्या जस की तस बनी हुई है और इसी मांग को लेकर ये सभी सफाई कर्मचारी गुरुवार को कलेक्ट्रेट पहुंचे एवं अपनी इस मांग को लेकर अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया, जिसके बाद उन्होंने आयुक्त को इस संबंध में इन कर्मचारियों की सहानुभूति पूर्वक विचार कर मांग पूरा करने के निर्देश दिए। तो ये थे आज के समाचार। अब मुझे आगे दें, आपकी और हमारी मुलाकात होगी अब शुक्रवार।